नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के निर्मली गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है। ये जो आप रोता बिलखता परिवार देख रहे हैं, आप देख सकते हैं एक विधवा औरत है और ये उनके बेटे हैं जिन्होंने अपने पिताजी को मुखाग्नि दी है। महज ये 8 साल के होंगे और दो बच्चे छोटे छोटे हैं। और इसका कारण यही है, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से पहले कभी किसी के आपसी मतभेद में नहीं घुसना चाहिए। कि मजदूरी करके घर आ रहे थे, उन्होंने देखा 2 बड़े वर्ग के द्वारा आपस में लड़ाई हो रही थी और वहाँ पर उन्होंने उन लोगों को छुड़ाने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, मगर जो लड़ रहे थे वो इनके पिताजी के ऊपर ही लड़ाई करना शुरू कर दिया और मार करके उन्हें अधमरा कर दिया, ख़त्म करने की जैसी हालत में ले आए। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत जख्मी हो चुके हैं, तब उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जा कर के भर्ती करवाया उन्होंने और वहाँ से वो भाग गए। परिवार वालों को बहुत देर के बाद में पता चला। यहाँ के कुछ लोग ग्रामीण जब वहाँ गए तब उन्होंने देखा कि इनके पिता की हालत बहुत ही गंभीर स्थिति में है। वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पास ना रहने को अच्छा घर है, ना ये खाने पीने के लिए भी इन्हें बहुत दिक्कत है। रोज़मर्रा की मजदूरी करते हैं, उसके बाद इनका जीवन यापन चलता है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वहाँ ने डॉक्टरों ने भी इनको जवाब दे दिया और वहाँ से घर आने के दौरान में आधे घंटे के बाद में इनके पिता की मृत्यु हो गई। आइए उनकी पत्नी से जानने की कोशिश करते हैं और उनके क्या अभी उन्हें तकलीफ़ है, वो किस दौर से गुजर रही हैं और वो प्रशासन से क्या चाहती हैं, कैसे ये घटना उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मीना देवी। मीना दी। और कैसे ये घटना हुई और आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमको तो इंसाफ चाहिए। मेरा पति। मत रोइए दीदी, आपको इंसाफ मिलेगा। काम करके आवे रहे और अपने में अपने लड़ाई चले तो मारा लगल। उन लोग के आपसी लड़ाई में आपके पति जब बचाने गए तो इनको ही मारना शुरू कर दिया गया। हाँ, क्योंकि ये छोटे वर्ग के लोग हैं तो इन्हें बुरी तरीके से मारा गया कि आप हम लोग बड़े लोगों के बीच में कौन होते हैं बोलने वाले। हाँ, भद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया। यही हुआ है। हाँ। और आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या न्याय की उम्मीद करते हैं? देखिए, हमको सर 3 बच्चा है, हमको तो इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं। आप देख सकते हैं ये वही 3 बच्चे हैं, ये बड़ा लड़का है, ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनका पालन पोषण कैसे होगा? ये लोग अपने पिता पे ही डिपेंडेंट थे। इनकी जो पत्नी है वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, किसी भी तरह का वो काम नहीं करती हैं, पूरी तरह से अपने पति के ऊपर आश्रित थी। आज उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन छोटे बच्चों के और इनकी पत्नी के सर से उनका साया हट चुका है। अब ये खाने पीने हर चीज़ के लिए अभी मोहताज हो गए हैं। इनका घर नहीं है, इन्हें किसी तरह का इंदिरावास नहीं मिला गया है। आप देख सकते हैं ये उनकी माता है, ये भी बहुत ही सदमे में है। इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसका कारण बस यही था कि वो दूसरों के लड़ाई में उन्हें बचाने के लिए गए थे, इंसानियत के नाते उन्हें रोकने गए थे और ख़ुद इस घटना का शिकार हो गए। और आज पूरा परिवार सदमे में है कि उनका परिवार आज कैसे चलेगा। आप क्या इनकी माता से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं माता जी प्रशासन? सर यह हम सोचे छिए, हमर बेटा छले, काम क्या के आबै छले, आ गेले, आ 2 गोरे छले, आ गेले, आ झगड़ा होइत रहे ओकरे दुनू बापू तीनू आ ओ गेले। आब लड़ाई झगड़े छै तऽ कहबे नहि करै छै, छोड़ेबे नहि करै छै। आ ओ गेले, कहलकै किया मारै छी, ओकरा छोड़ि कऽ हमरे बेटाके मारऽ लगलै सर। मार देलकै सगरो, कोर तोड़ तोड़ि देलकै सर। आ ओतऽसँ वएहसँ देले हॉस्पिटलके। आ हमरा आरके तऽ वएहसँ कहै लए अयलै तऽ की कहलकै, तब गेलियै हम दुनू दियादनी हम गेलियै, हमर दियादनी गेलै। तब देखै छियै तब ओहिठिना बपरारि तोड़ऽ लगलियै। आ एतऽसँ जे सबकिछु तऽ ओकरा कोर तोड़ तोड़ि देलकै सर। तऽ ओकरा तऽ बजै लायक नहि छलै, तब ओतऽ दरभंगाके फेंक देलकै। तब ओतऽ नहीं, तब सुपौल गेलियै। तब सुपौलमे भरि राति भरि दिन तऽ 3 बजे सर लए कऽ एहिठिना एलियै बाबूके।
3 बजे लए कऽ एलियै, 2 घंटा रहलै आ बाबू दम तोड़ि देलकै। आ देखियौ जे हमरा 2टा या 3टा बच्चा छै, आबैबामे पुतहु छै, विधवा भए गेलै। आ या माता छियै ओकर, से हम अपने छी अथी। सर हमरा कोनो से निर्णय कए दिअ, नहीं तो ओकर निसाफ हमरा चाहिए। अब देख सकते हैं गरीबी, लाचारी और बेबसी आप देख सकते हैं इनके चेहरों पे झलक रही है। कैसे ये पैसों की तंगी के कारण अपने पिता को नहीं बचा पाए, अपने बेटे को ये ना बचा पाई, और कैसे एक मजदूर वर्ग का परिवार का पिता मुखिया था वो अब इस दुनिया में नहीं है, और खुलेआम वो दरिंदे घूम रहे हैं जिन्होंने इनको मारा है। अभी तक प्रशासन उन्हें पकड़ी नहीं है और किसी भी तरह का उनको हिरासत में नहीं लिया गया है। ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से और चाहते हैं कि इनके पिता के साथ में जो गलत हुआ उसके लिए उनको इंसाफ मिले और इन बच्चों के सर से जो छाया हटा है, सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें एक उचित मुआवजा दिया जाए। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में जो आए दिन इन छोटे वर्ग के लोगों के साथ में, दलित परिवार लोगों के साथ में हो, बड़े लोगों के द्वारा अत्याचार हुआ जा रहा है इन पे? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आपसे हम यही विनती करते हैं कि आप इस तरह की घटनाओं के बारे में अपनी आवाज़ उठाएं और इन दलित परिवार के छोटे लोगों के साथ में जो भी अन्याय हो रहा है इसके साथ में आपकी आवाज़ ताकि प्रशासन के कानों तक पहुंचे और इन्हें न्याय मिल सके। क्योंकि इनका कहना है कि वो पैसे वाले लोग हैं, 1000-50,000 फेंक करके, 1 लाख रुपए फेंक करके इस तरह से वो आज़ाद बाहर घूम रहे हैं और किसी के साथ में ऐसा दोबारा ना हो। इसलिए ये परिवार चाहता है कि उनके साथ में न्याय हो और उन्हें जो भी इसके पीछे दोषी हैं उन्हें उचित से उचित सज़ा मिले। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? अनिल सदा। अनिल सदा जी सर। कैसे ये घटना हुई है? हम लोग काम करके वापस घर जा रहे थे, बस वहाँ पे माथा पे जो हो रहा था मारपीट वैसे अपने में, हम लोग गए वहाँ पे, बस वो मारने लगा हमको बिन पूछे, वैसे पूछा कुछ नहीं, वहाँ जा रहा है, घर जा रहा हूँ, बस मारने लगा। अभद्र भाषा का प्रयोग करके मारने लगा। फिर हमको ईंट से मार दिया, फिर मैं गिर गया। वो राजकुमार है, वो बोलने लगा भाई क्यों मार रहा है, हम लोग घर जा रहे हैं। उसको भी मारने लगा, ईंट से रड से मारने लगा, मारते मारते उसको बेहोश कर दिया। आप देख सकते हैं क्योंकि ये छोटे वर्ग के लोग हैं, वहाँ से जा रहे थे, इन्होंने उनके आपसी मतभेद में उनके झगड़े में इन लोगों ने उन्हें बचाने के लिए जब वो वहाँ गए तो इन्हें छोटे वर्ग के लोग बोल करके वहाँ पर इन लोग को मारना स्टार्ट कर दिया गया कि आप लोग यहाँ बीच में बोलने वाले कौन होते हैं। और इनके सर पे आप देख सकते हैं चोट लगा हुआ है, इनको ईंट से मारा गया और इनके जो साथी थे उन्हें तो बहुत बुरी तरीके से मारा गया, इतने बुरी तरीके से मारा गया कि उन्हें फाइनली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और वहाँ से घटना स्थल पे उनकी डेथ हो गई। आइए प्रशासन से क्या न्याय चाहते हैं? सर यही न्याय चाहते हैं, आप जो लोग करिएगा बढ़िया करिएगा सर, गरीब आदमी है बस। हाँ, जो भी हमको चाहिए सर, बस जो भी दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए सर। हाँ, जो भी दोषी है सर उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ, बुरी से बुरी सजा मिलना चाहिए सर, उचित से उचित सजा मिलना चाहिए। ये मृतक के बड़े भाई हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे घटना हुई और कैसे इनके भाई की देहांत हो गया है इस दौरान में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अनिल सदा नाम है। अनिल सदा। हाँ। कैसे आपके भाई को चोट लगा और किस क्रम में वो डेथ कर गए, कैसे ये घटना हुई है? घटना हुआ वो तो काम के लिए रोज की तरह जाता है जैसे हम लोग भी जाते हैं, तो दोनों जो उसका साथी भी था, दोनों वहाँ से गुजर रहा था, अपना घर को आ रहा था, तो रास्ते में उसका घर पड़ता है, वो आपसे में वो लोग लड़ाई कर रहा था। ये वहाँ पर खड़ा होकर देखने लगा तो पत्थर उठा के मारा तो दूसरे को लग गया, वो गिर गया। उसके बाद ये कहा क्यों इसको मार दिया, तो इसी को मारने लगा, मारते मारते पूरा अधमरू कर दिया। उसके बाद हॉस्पिटल लेकर वही लोग भेजा उसको और वहाँ से फरार हो। हाँ, वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर सूचना मिला तो यहाँ से मेरा छोटा भाई गया तो अधमरू हालत में था, उसको वहाँ पर जो है वहाँ से रेफ़र कर दिया, दरभंगा लेके जाओ। तो हम लोग को तो पास पैसा नहीं था, सुपौल में वहाँ पर था, तो वहाँ से जो रेफ़र कर दिया दरभंगा लेकर जाओ। हम लोग को तो गरीब है, कमाते हैं तो खाते हैं, तो पैसा कहाँ से लाएंगे जो 50,000 जो उसको ले जाएंगे इलाज के लिए। तो वहाँ पर रेफ़र कर दिया। उसके बाद घर लेके आया तो वहाँ पर जो है 1-1.5 घंटा उसके बाद जो है उसका मृत्यु हो गया। जिसने आपके भाई पे हमला किया, आप उन्हें जानते हैं? जानते हैं, यहाँ पर उसका दवा का दुकान है, सुलिंदर नाम है उसका, दवा का दुकान है, वहाँ पर उसी का दियाद में था।
आप लोगों ने आवेदन दिया है प्रशासन को उनके खिलाफ? हाँ सारा कुछ जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनके खिलाफ आवेदन दिया आप लोगों ने? सारा कुछ हम लोग किया है सर। पुलिस आके तहकीकात वगैरह करके गई? सारा कुछ करके गया, लेकिन वो लोग तो खुलेआम घूम रहा है सर। अच्छा, अभी कोई हिरासत में नहीं? कोई हिरासत में नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने आवेदन दिया है और सारे जो मुजरिम हैं, दोषी हैं, वो इस घटना के पीछे वो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं।